नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका जो है सेट प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी लोग के लिए वीडियो के फॉर्म में। तो तैयारी आपकी कैसे चल रही है कमेंट करके बताइए, और क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए जो मेहनत कर रहे हैं आपके बिहार दरोगा परीक्षा के लिए ही कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से इस बार सिलेक्शन ले लें और अपना जो है एक सीट पक्का कर पाएँ। क्योंकि देखिए 1800 प्लस आपका वैकेंसी आ रहा है तो उतना वैकेंसी है नहीं, तो मेहनत करेंगे तभी जो है आप मेरिट लिस्ट में फाइनल तरीके से आ पाएंगे। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, डेली बेसिस पे इसको देखेंगे समाप्त कर देंगे। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर देखेंगे तो 16 हमारा वीडियो होने वाला है। 15 सेट आपका जो है ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 16 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है बिहार एसआई का, और आपका 14 सेट आपका और बचा है, उसको हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। अभी दोस्तों देखे होंगे तो BSSC इंटर लेवल का जो है आपका नोटिस आ गया है कि आपका एग्जाम कब होगा। जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी देखिए आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद आता है आपका मई जून। आप बोल सकते हैं 2.5 महीने लमसम जो है आपके पास समय है। तैयारी जम के कीजिए। मैंने बहुत सारा जो है सेट अपलोड भी किया है BSSC का, और उसका भी जो है आपका सेट प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप BSSC का भी जो है तैयारी आप अच्छे से और बेहतर तरीके से जो है कर पाएँ। तो चलिए हम पहले बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 का सेट हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न इस 100 में से कर पा रहे हैं। वैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना स्कोर आया है, तो वैसे ही सभी लोग किया कीजिए। चलिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए तो कहाँ पर इसको जो है ले जाया जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। देखिए पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो वस्तु का भार दोस्तों जो है घट जाता है, और पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर वस्तु का जो भार है घटता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा जैसे घर्षण बल होगा और आपका श्यान बल हो जाएगा। यानी आंसर आप बोल सकते हैं दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों आपका जो है सही उत्तर होगा। देखिए केंद्र यानी केंद्रीय बल जो है संरक्षी बल होते हैं। अगला कि सरल आवर्त गति करते करते एक कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसके जो है अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये आपको हो जाएगा आयाम के वर्ग के हो जाएगा, आयाम के वर्ग के। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जो आपका अकबर का मकबरा है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सिकंदरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा सिकंदरा। देखिए इसका जो निर्माण है अकबर द्वारा 1605 में, देखिए 1605 ईस्वी में जो है शुरू किया गया, और जहांगीर द्वारा जो है इसको पूर्ण जो है किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था। किसके सहयोग से की थी, तो हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। क्या होगा आंसर, डॉक्टर एनी बेसेंट। 5वें का देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। बात करेंगे BHU का जो उद्घाटन है 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ है ना गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। यह एक जो है ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार है ना, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। कौन इसमें था बताइए, तो खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7वें का ये सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में, देखिए वर्ष 1929 में गठित खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। यह आपका जो है पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली आंदोलन था। खुदाई खिदमतकार को दोस्तों जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। अगला कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। मीराबाई, तो ये शिष्या थी संत रैदास की। आंसर सी होगा संत रैदास की। ऑप्शन नंबर 8वें का सी होगा संत रैदास की। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, बात करेंगे जैसे एक और आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम की बात करते हैं, धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए 26 नवंबर यानी 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो है मनाने का एक तरीके से जो है निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो इसका उत्तर क्या होगा 11 का? देखिए 11 का राइट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? जो आपका नर्मदा नदी है इनमें से किस में मिलती है? तो अरब सागर सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। ठीक है, और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आंसर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम देखेंगे तो इंद्रजाल सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रजाल, है ना। 12 का ऑप्शन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्रजाल सही उत्तर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के संदर्भ में सही विकल्प चुन करके बताइए। देखिए सही विकल्प दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा है। 15 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकास लखेरा होगा। क्या होगा आंसर? विकास लखेरा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल की बात करते हैं तो 1835 ईस्वी में स्थापित किया गया था असम राइफल। ठीक है, किस अवस्था में पदार्थ द्वारा अतिचालकता उत्पन्न होती है? अतिचालकता जो है उत्पन्न होती है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। आंसर देखेंगे 17 का तो डी सही उत्तर होगा। जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे 18 का तो राइट हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या किया जा सकता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा एक समान गति की अवस्था रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का तो सही उत्तर हो जाएगा, गति का पहला नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, गति का पहला नियम, है ना। 19 का देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा, गति का पहला नियम। बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का देखेंगे तो आपका 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। अगला है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। तो नहीं शामिल है तो उत्तर प्रदेश देखिए इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी असम है, गुजरात है और महाराष्ट्र भी इसमें आपका शामिल है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक आपका राज्य है वो आपका राजस्थान है। अगला कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? तो वे आप देखेंगे तो हो जाएंगे बुध एवं शुक्र हो जाएंगे। बुध को देखिए छोटा ग्रह कहते हैं और शुक्र जो है भोर का तारा और शुक्र का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर जो है मिलान करके बताना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य दिया गया है। कलपक्कम की बात कर लेते हैं दोस्तों। कलपक्कम देखिए आपको हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है, यानी आपको हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, 5वें में जाएगा। नरौरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रावत भाटा की बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। और ये जो आपका तारापुर है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किन के बीच उपस्थित है या फिर अवस्थित है? तो किसके बीच में है? तो देखिए जास्कर और पीर पंजाल सही उत्तर हो जाएगा, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन जो है आपका 24 का सी होगा। देखिए महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है एवं इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। देखिए सिलिकॉन वैली की बात करते हैं
इसका उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, 25 का देखेंगे तो बी होगा। देखिए, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क यानी यूएसए को जो है कहा जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी भी कहते हैं। अगला कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो आपका मौना लोआ है हवाई द्वीप का हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, हवाई द्वीप का हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है तो थोक कीमत सूचकांक हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा थोक कीमत सूचकांक द्वारा, 27 का जो है डी सही होगा। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमानों की जो गणना है की जाती है, इसका आंसर आप देखेंगे 28 का तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा, आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा, है ना। 28 का देखेंगे तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, NSSO की जो स्थापना है 1950 में जो है इसका स्थापना किया गया था और CSO की स्थापना की बात करते हैं तो 1951 में इसका स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है, तो ये किसी भी सदन बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, आंसर आपका जो है 29 का सी होगा। ये कौन से आर्टिकल के द्वारा महाभियोग लगता है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, देखिए अब तक ओलंपिक में आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 8 स्वर्ण पदक हो जाएगा, आंसर देखेंगे 30 का तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की किस कंपनी ने भार्गवास्त्र, है ना, भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली जो है विकसित की है, इसका उत्तर हो जाएगा EEL हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा EEL। किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं, टेनिस खिलाड़ी बने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्बिया। क्या होगा आंसर, सर्बिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सर्बिया। यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, ये जो आपका गतिज ऊर्जा है दोस्तों कितनी बढ़ेगी, आंसर देखेंगे 33 का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 125% बढ़ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 125% बढ़ेगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है, मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों के बराबर में, आंसर देखेंगे तो 34 का डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है, देखिए 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, आंसर देखेंगे तो ये आपको दोस्तों गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, ये आपको जो है अमेरिका में स्थित है ना, अमेरिका में है। बाकी नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट की बात करते हैं तो चेरनोबिल सही है। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस की बात करते हैं तो सेवेसो सही है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक की बात करते हैं तो भोपाल आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखेंगे। देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, आधिकारिक अंतराल की बात करते हैं तो 6 महीने का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 6 महीने का। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया जाता है या फिर किया गया है, तो ये आपको दोस्तों परिवर्तित देखेंगे तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा राजस्थान में। आगे हमारा कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको देखिए देहरादून में देखने को मिलता है, आंसर बी उत्तर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, विश्व के किसी क्षेत्र से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है, तो ये जो आपका सिस्टम में देखेंगे तो इजराइल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, भारत इजराइल से अवाक्स खरीदा है, क्या खरीदा है, अवाक्स। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था, देखिए तबला का आविष्कार की बात करते हैं तो अमीर खुसरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रयोगकर्ता भी मानते हैं। आगे प्रश्न है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा कारपोरेट गवर्नेंस और स्थिरता, है ना, 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, मेगास्थनीज का जो पाटलिपुत्र है ये आपका आगमन कब हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, आंसर देखेंगे तो 42 का डी सही उत्तर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा सभी लोग।
अगला है काकोलत, है ना, काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 43 नंबर है ना, देखिए 43 का नंबर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। एक सेकेंड, 43 नंबर, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 47 मीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, 47 मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिला, देखिए जब भी मिलान करने का वीडियो आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो आप जो है खुद से मिलाया कीजिए, इससे आपको जो है बेहतर क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, फिर आप आंसर देख लिया कीजिए। जैसे 44 की बात करते हैं, देखिए 1556 की बात करते हैं तो जो आपका 1556 है दोस्तों 44 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा अकबर का राज्यारोहण हो जाएगा, है ना। और 1600 की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया जाना। 1680 की बात करते हैं तो शिवाजी का देहांत। और 1739 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा जो है निर्मित झील है? आंसर क्या होगा? देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लोनार झील जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोनार झील, ऑप्शन नंबर डी होगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 2024 से आंसर हो जाएगा सूर्यबाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यबाला, है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला। जून 2024 में रामोजी राव का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? दोस्तों किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, फिल्म जगत जो है सही उत्तर हो जाएगा, फिल्म जगत, है ना। 47 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, फिल्म जगत। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए भारतीय महिला की बात करते हैं तो कौन बनी है बताइए। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे। क्या होगा आंसर? ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर ए होगा। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ध्वनि की निरंतरता का जो है आभास होता है तो प्रतिध्वनि जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिध्वनि, है ना। 49 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, प्रतिध्वनि। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो सौर सेल की बात करते हैं तो GAAS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कमानी, है ना। कमानी तोला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित निम्न किसके मापन हेतु जो है किया जाता है? देखिए इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 51 का तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बल जो है सही उत्तर हो जाएगा, बल। अगला कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो आपका त्वचा का ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह होता है, उसको जो है हम एपिडर्मिस बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हैं अधिचर्म बोलते हैं। आंसर जो है 52 का बी उत्तर हो जाएगा। त्वचा की उत्पत्ति जो है भ्रूणीय एक्टोडर्म तथा या फिर मेसोडर्म से होती है। सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन है दोस्तों ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 सितंबर 1949 में किया गया था। आंसर जो है 53 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था? देखिए हांगुल परियोजना की बात करते हैं तो ये किया गया था वर्ष 1970 में किया गया था। आंसर जो है 54 का ये हो जाएगा 1970 में। देखिए हांगुल जो आपका यूरोपियन रेडियन प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरण है। यह अब केवल कश्मीर स्थित दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में शेष बचा है। अगला है कि माफ कीजिएगा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया जाता है? दोस्तों ये आपका जारी होता है देखेंगे तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। आंसर डी होगा, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? देखिए संघीय सरकार का मुख्य लाभ देखेंगे तो यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करना, है ना, करता है, यानी आंसर देखेंगे 56 का तो बी होगा। देखिए भारत में संघीय ढांचा कनाडा देश के संविधान से प्रभावित है। संघीय सरकार में शक्तियों का जो बंटवारा है लिखित रूप से होता है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति यानी चर्बी युक्त बोल सकते हैं। 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 29 मार्च 1757 माफ कीजिएगा 1857 है ना, 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में
गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से जो है स्पष्ट मना कर दिया था। मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर पर जो है गोली चलाई थी और फलस्वरूप उन्हें जो है गिरफ्तार 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत की बात करते हैं तो अरावली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा राज्यों और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक फैला हुआ है और यह सबसे पुरानी चट्टानों में से बना है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है आपका गुरु शिखर है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, शंकुधारी वन की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है हिमालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय में। अगला कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है। देखिए, मुख्य चुनौती की बात करते हैं शांति बनाए रखना। क्या होगा आंसर? शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा, शांति बनाए रखना। देखिए, आज भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है उपयुक्त चुनौती है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? ये जो आपका बौद्ध मठ था दोस्तों, ये आपका नालंदा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा नालंदा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? देखिए, ग्राम पंचायत का आय का स्रोत देखेंगे तो लेवी शुल्क जो है सही उत्तर हो जाएगा लेवी शुल्क। आंसर डी हो जाएगा 62 का। देखिए, आयकर यह एक प्रत्यक्ष कर है। इससे जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है लगाया जाता है। अगला है कि बोगीबिल सेतु किस राज्य में स्थित है? जो आपका बोगीबिल सेतु है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। आंसर जो है 63 का सी होगा, असम में। याद रखिएगा सभी लोग। विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ता की घोषणा की है? प्रथम प्राप्तकर्ता की घोषणा की है तो 22 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। 64 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा 22। किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस AI घोषित किया गया है ना? मिस AI जो है घोषित किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोरक्को जो है सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जनक जो है आपके कौन है? तो जॉन मैकार्थी है। कौन है? जॉन मैकार्थी। अगला कि हाइपर मेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्यतः निकट दृष्टि बिंदु से कितने अधिक दूर स्थित होता है? तो ये आपको होता है 25 सेंटीमीटर। आंसर देखेंगे तो 66 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला कि दिल का छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको देखेंगे तो जो है हम कार्डियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही उत्तर हो जाएगा। इको कार्डियोग्राफी या फिर इको कार्डियोग्राम टेस्ट में ध्वनि का तरंग का इस्तेमाल कर हृदय की अंदरूनी तस्वीर जो है बनाई जाती हैं। अगला कि ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ट्रेकोमा नामक बीमारी। इसका उत्तर हो जाएगा आँख जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आँख। यह आँख की कार्निया का बोल सकते हैं रोग है। इसमें जो है कार्निया में जो है एक तरीके से वृद्धि हो जाती है। आगे हमारा प्रश्न है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रक्रिया को जो है प्रेरित करते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सर आयरकुट जो है सही उत्तर हो जाएगा सर आयरकुट। अगला कि पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? जो आपका पेसो है किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ये क्यूबा जो है सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। देखिए, क्यूबा की राजधानी की बात करते हैं तो हवाना है, याद रखिएगा। और जमैका की बात करते हैं जमैका, तो इसका जो मुद्रा है आपका जमैकन मुद्रा हो जाएगा। और बरमूडा का जो मुद्रा है आपका बरमूडियन डॉलर हो जाएगा, बरमूडियन डॉलर। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गांधार घराने से संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा कुषाण। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई है? उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आंसर जो है बी उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। इसको समझिएगा। देखिए, एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से है और एहोल अभिलेख जो है उत्कीर्ण
रविकर्ती द्वारा जो है किया गया है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को जो है पराजित करने में बिताया है? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। देखिए औरंगजेब ने 1686 और 1687 ईस्वी में क्रमशः बीजापुर और गोलकुंडा यानी गोलकुंडा को जीत लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को सिया सुन्नी के आधार पर जीता, यानी धर्म के आधार पर। आगे प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 75 का तो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए प्रथम कृषक आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला है? दोस्तों महान योगदान मिला है तो फ्रांसीसी क्रांति जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि सच्चर समिति गठित 2005 ईस्वी में किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए, है ना। तो 78 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनीला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 79 का भी हो जाएगा मनीला। और मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। सही की बात करते हैं तो देखिए चिपको जो आंदोलन है, जो इसका जो संबंध है वन संरक्षण से है, और चिपको आंदोलन 1970 के दशक में से आपका प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम यानी दूसरा हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका चिपको आंदोलन है इसका शुरुआत है हिमाचल प्रदेश से हुआ था। देखिए गलत आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और चिपको आंदोलन थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कहाँ से आपका शुरुआत हुआ था। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश दिया गया है तो गलत हो जाएगा। उत्तराखंड से आपका ये दोस्तों आपका शुरू हुआ था। ठीक है, रैनी नामक गांव से हुआ था 1900। आगे बढ़ लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? देखिए हल्का टैंक का दोस्तों जो है अनावरण किया है तो हो जाएगा जोरावर जो है सही उत्तर हो जाएगा जोरावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोरावर। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो ये है आपके सैम पित्रोदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 82 का ये सही होगा। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किस वृक्ष या फिर पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? आंसर हो जाएगा तुलसी का, है ना। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है तुलसी का सही हो जाएगा। अगला कि मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बोला कि जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। आंसर जो है 85 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसको जो है गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। आंसर जो है आपका 86 का भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी की वजह से होता है तो ये आपको हो जाएगा कालाजार जो है सही उत्तर हो जाएगा कालाजार। ऑप्शन नंबर जो है 87 का भी हो जाएगा। इस परजीवी को जो है वाहक बालू मक्खी भी कहते हैं और इसमें जो है रोगी को तेज बुखार आता है। और पोलियो रोग की बात करते हैं निस्यंदी विषाणु के कारण होता है पोलियो। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? देखिए प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो अस्पृश्यता की समाप्ति ये मांग नहीं थी, बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। अगला कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मैक्सिको जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो भुखमरी के बारे में आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए प्रारंभ में इसका जो प्रकाशन है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है किया जाता है, याद रखिएगा। अगला हमारा है, ये सब देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको जो है प्रयास करेंगे सारा प्रश्न बनाने का, जो कि आपको डिस्कशन के साथ आपको जो है PDF प्रोवाइड करा जा रहा है। इसमें आपका GK GS का है, आखिरी में आपको दिखा देंगे हम कैसे क्या प्रोसेस है। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द ज्वेल थीफ वाज पनिश्ड बाय द जज, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। प्रिया सेड यस आई एम लिखा गया है आपका कन्फाउंडेड लिखा गया है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करके बताना है। देखिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया है, प्रेमचंद्र ने। तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नक्षत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, नक्षत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला हमारा है कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? फिर से पढ़ लेते इसको हम। देखिए बोला कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है रिपोर्ट में? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। आखिरी प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, इसरो। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए, आंसर की वगैरह डिस्कशन वगैरह सब आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए आप जो है पूरा निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।